हेलो गुड मॉर्निंग। मैं हूं एडवोकेट पल्लवी पाठक और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मेरा टॉपिक है कि बैंक का लोन ना चुका पाने पे बैंक आपके साथ क्या कार्रवाई करेगी। मैं किन्हीं 4 बिंदुओं को आपको साझा करूंगी और वो 4 बिंदु आपके सभी प्रश्नों के हल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, लोन के भुगतान में अगर देरी होती है तो क्या होता है। दूसरा पॉइंट है, लोन ना चुकाने पर आपके साथ क्या होगा। तीसरा पॉइंट है कि बैंक आपके साथ क्या क्या कर सकती है। चौथा पॉइंट है, नीलामी के बाद क्या होगा आपकी प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, लेकिन ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अमूमन लोन 2 प्रकार के होते हैं। वो पहला होता है सिक्योर्ड लोन और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। अब इन दोनों में भी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। सिक्योर्ड लोन जो होता है उसमें गोल्ड लोन, होम लोन, मॉर्टगेज लोन, म्यूचुअल फंड लोन एसेट्रा एसेट्रा होते हैं। और जो अनसिक्योर्ड लोन होता है उसमें एजुकेशन लोन और पर्सनल लोन इंगित किया जाता है। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब अगर आप में से कोई भी लोन होल्डर है और उसको अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो पे बने रहिएगा अंत तक। आपको आपके सारे परेशानियों के हल मेरे इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन में अगर आप ईएमआई की किस्त नहीं भरते हैं तो आपके साथ क्या होगा। अगर आप सिक्योर्ड लोन में ईएमआई की किस्त नहीं भरते हैं तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी जब्त करके उसे नीलाम कर देगा। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में क्या होता है कि इसमें अगर आप ईएमआई की पेमेंट नहीं करते हैं, ईएमआई पे नहीं करते हैं, तो बैंक आपको सिविल की नोटिस दे देगा और आपके ऊपर कंप्लेन कर देगा। इसके बाद आप इंडिया में किसी भी बैंक से किसी भी तरीके का कोई लोन नहीं ले सकते हैं। ना वो पर्सनल होगा, ना वो एजुकेशनल होगा, ना वो होम लोन से कंडक्ट होगा। एनी लोन यू कांट। उसके बाद मैं अब आपको यहाँ पे बताऊंगी कि पहला पॉइंट जो मेरा है कि बैंक से लोन लेने के बाद ईएमआई का जो भुगतान नहीं कर पाते हैं जो लोग, तो बैंक उनके साथ क्या कार्रवाई करती है और ऐसे सिचुएशन में उन अकाउंट होल्डर्स को क्या करना चाहिए। तो जो मेरा पहला पॉइंट था कि लोन के भुगतान में देरी होने पर क्या होता है। जैसे आरबीआई के मुताबिक अगर आप 90 दिनों तक लोन के संबंध में किसी भी राशि या ईएमआई का भुगतान नहीं करते हैं तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीए मान लिया जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में बैंक अकाउंट होल्डर को नोटिस भेजता है और यह कहा जाता है कि अकाउंट होल्डर एक बार में ही पूरी भुगतान करें और अगर नहीं करेंगे तो बैंक अकाउंट होल्डर को लीगल एक्शन देने की धमकी भी दे सकता है। अब सेकेंड पॉइंट क्या है। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि लोन न चुकाने पर आपके साथ क्या होगा। अगर आप लोन नहीं चुका पाते हैं किसी कारणवश, आपकी जॉब, जब आपने लोन लिया था तो आपकी जॉब थी, अब लोन चुकाना है तो आपकी जॉब चली गई है, फाइनेंशियली आप वीक हो चुके हैं, किस तरीके से आप चुकाएंगे। अब बहुत सारी सिचुएशन पैदा हो जाती है। लोन आपका पैसा, आप मान लीजिए आपकी सैलरी मिल भी रही है और वो सैलरी आपने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया या फिर किसी की तबीयत ख़राब हो गई। बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं सभी के घरों में। अगर इस सिचुएशन में अगर आप लोन नहीं चुका पाते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले तो बैंक आपको एक नोटिस भेजेगा। उस नोटिस, जो पहली नोटिस होगी, उस पहली नोटिस को भेजने के बाद आपने लोन का 5 महीने तक का भुगतान नहीं किया है, इस तरीके से उसमें लिखा होगा। और फिर दूसरे महीने बैंक आपको दूसरी लीगल नोटिस भेजेगी कि लोन ना चुकाने पर आपकी प्रॉपर्टी की कुल इतनी कीमत है। ये सेकंड नोटिस में लिखा जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी की कुल इतनी कीमत है, ये प्रॉपर्टी इस डेट को बेची जाएगी, नीलाम कर दी जाएगी, एंड एसेट्रा पॉइंट्स इन विच इन्वॉल्व इन इट। एंड उसके बाद आमतौर पर जो भी डेट लिखी जाती है वो दूसरी लीगल नोटिस भेजने के 1 महीने के बाद की होती है। पहली नोटिस आपने 5 महीने तक किस्त नहीं भेजी है, पहली नोटिस आपको बैंक भेजेगी। दूसरी नोटिस आपको
पहली नोटिस का जवाब ना देने पे भेजी जाएगी और उसमें आपकी प्रॉपर्टी को कब बिकेगी, कैसे बिकेगी और उसका कितना अमाउंट मिलेगा, वो सारी चीज़ें इंगित करते हुए उस लीगल नोटिस पर लिखी रहेगी। और जब दूसरी नोटिस में आपको 1 महीने के बाद आपकी प्रॉपर्टी को बेच दिया जाएगा। आमतौर पर जो हाउसिंग लोन के ज़्यादातर मामले होते हैं वो एनपीए से जुड़े होते हैं। एनपीए मैंने अपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसलिए बैंक ज़्यादातर मामलों में जो इमीडिएटली कार्रवाई होती है वो नहीं करते हैं। वो अकाउंट होल्डर पर दबाव बनाते रहते हैं कि प्लीज़ आप अपना जो अमाउंट है, जो अपना आपका लोन है, वो आप चुकता कर दें, और नहीं तो अकाउंट होल्डर जब तब भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तब उसको ऐसे धमकी देता है बैंक की अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो हमें लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें है कि जब आप लोन नहीं चुका पाते हैं तब बैंक आपके साथ ये सारी चीज़ें करती है। तीसरा पॉइंट है कि तीसरे पॉइंट पे बात करने से पहले मैं आपको कुछ और बता दूं कि बैंक का काम बस अटके हुए पैसे की जो राशि होती है वो वापस लेना होता है किसी भी तरीके से। या तो धमकी देने का मतलब ये नहीं है कि आपको क्या नाम है किसी गलत तरीके से वो धमकी देगा बैंक, नहीं, आपको एक पहले नोटिस भेजेगा, लीगल नोटिस भेजेगा, उसके बाद फिर सेकंड नोटिस भेजेगा। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तब आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा या नीलाम कर दिया जाएगा। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट जो है कि बैंक आपके साथ क्या क्या कर सकता है। कर्ज देने वाली जो एजेंसीज होती हैं उनकी डिफेंस के लिए पार्लियामेंट ने साल 2002 में एक कानून पास किया था जिसे सर्वेसी कहा गया था। इसके मुताबिक अगर होम लोन का भुगतान नहीं किया जाता है तो बैंक आपकी संपत्ति को जब्त कर सकता है। ये उसको परमिशन मिली है और उनको नीलाम भी कर सकता है। हालांकि बैंक नीलामी की कार्रवाई को अंजाम देने से पहले दूसरे ऑप्शंस भी देखता है कि और उन पर गौर करते हुए बात करता है कि अगर आप की कोई परेशानी है या दिक्कत है तो आपको मैं फर्स्ट नोटिस, लीगल नोटिस भेज रहा हूँ, फिर सेकंड भेज रहा हूँ। अगर आप इस पर भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तब मजबूरी में आके बैंक को ये सारा कार्य करना पड़ता है। अब चौथा पॉइंट बहुत ही सिंपल है, मैं आपको यहाँ बताऊंगी और आपको समझ में आ जाएगा कि नीलामी होने के बाद क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टी है, बिक गई है, क्या हो रहा है उसके बाद। अगर आपकी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाती है तो जो अकाउंट होल्डर है और जो बैंक है, इन दोनों के बीच में लीगल नोटिस के थ्रू ये सारी बातें होती हैं और पूरी तरीके से क्लियर की जाती हैं कि आपका इतना अमाउंट था लोन में, और आपकी प्रॉपर्टी जब सेकेंड लीगल नोटिस आएगी तो उसमें ये चीज़ डिनोट की जाएगी। उसमें साफ साफ ये चीज़ें लिखी रहती हैं। जब आपकी प्रॉपर्टी की प्रेजेंट टाइम में, उस समय जब आपने लोन लिया था तो क्या कीमत थी, और प्रेजेंट टाइम में ये नीलाम हो रही है बैंक की तरफ से तब इसकी क्या कीमत है। और उसके बाद बैंक वहाँ सारी चीज़ें इंगित करने के बाद, लिखने के बाद जब आपको सेकंड नोटिस भेज देगा और फिर 1 महीने के बाद आपकी प्रॉपर्टी बेच दी जाएगी, तो आपका अमाउंट अगर नीलामी के पैसों से कम है तो वो अमाउंट काट के बैंक आपके सारे पैसे, बचे हुए पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। लेकिन अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है, आपकी प्रॉपर्टी नीलाम करने के बाद भी उसमें अभी भी पैसे बचे हैं, आपको देने पड़ेंगे, तो बैंक आपको फिर से एक नोटिस भेजेगा कि बाकी बचे हुए पैसे भी आप जल्द से जल्द बैंक में जमा कराएं और अपना लोन पूरी तरह से ख़त्म करवाएं। अब पर्सनल लोन लेने पर क्या होता है कि आपको भुगतान नहीं करना होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि पर्सनल लोन 2 प्रकार से हो सकते हैं, उसमें एजुकेशन लोन होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें अगर आप भुगतान नहीं करते हैं तो बैंक अकाउंट होल्डर जो होता है ना, उसको सिविल कंप्लेंट करता है और फिर वो इंडिया के किसी भी बैंक से लोन नहीं ले पाता है। ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी बताई थी और फिर से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं कि मैंने तो एजुकेशन लोन लिया था तो मेरे साथ तो ऐसे प्रोसीजर नहीं हुए। जो लोग होम लोन, कार लोन, बाइक लोन ये सारी चीज़ें लेते हैं उनके साथ नीलामी वाले प्रोसीजर होते हैं। जो लोग अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं, मैंने पहले ही डिस्क्राइब किया हुआ है, आप देख लीजिएगा, उसमें ये दूसरा प्रक्रिया होती है। उम्मीद करती हूँ मेरे इस वीडियो में आपको लोन से संबंधित सारी जानकारी मिली होगी। अगर आप लोगों को जानना है कि
इसमें जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इसमें अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या मेरे दिए हुए नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे चैनल पे आप सभी को यूज़फुल और बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते।